हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। वो हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, जो हमें हर पल संभालता है, हमें रात को मीठी नींद सुलाता है कि हम नया सवेरा सुबह देखने पाएँ। हम ऐसे परमेश्वर को धन्य कहते हैं। प्रभु का वचन कहता है जब हम रात को सोते हैं तो वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए तैयार करता है कि वो हमारी रक्षा, हमारी हिफाजत करें, कि हमें किसी भी प्रकार की हानि ना हो, हमें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। ऐसे खुदा को हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता 23 की 1 से 6 तक, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। प्यारो, परमेश्वर का वचन पहली आयत में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। सच में निश्चय हमारा प्रभु ही हमारा चरवाहा है, जो हमें चराता है, यानी कि हम जो उसकी भेड़ रूपी प्रजा हैं वो हमको चराता है। इस संसार में वो जब हमें रखता है तो निश्चय हमारे लिए सारी अच्छी भली वस्तुओं का वो इंतज़ाम करता है, जिस वजह से हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती है। हम इस संसार में कई बार सोचते हैं, विचारते हैं कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, हमारे पास उस चीज़ की कमी है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें पूरी रीति से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। बशर्ते हमें उस परमेश्वर के सामने आना है, अपने सर को अपने परमेश्वर के सम्मुख झुकाना है और अपने आप को उसके हाथों में दे देना है कि प्रभु मैं आपकी भेड़ हूँ, प्रभु मैं आपकी चराई की भेड़ हूँ, आप मुझे चराएं, कि मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप सकूँ। परमेश्वर, यद्यपि हम ऐसा करेंगे तभी हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी, और हमारा प्रभु हमें हर एक आत्मिक रीति से मजबूत करने वाला परमेश्वर है। इस संसार की सारी अभिलाषाएं तो जाती रहेंगी, प्रभु का वचन कहता है, लेकिन जो चीज़ है वो हमें देता है, उस चीज़ की कभी हमें घटी नहीं होती है। वो परमेश्वर की सामर्थ है, वो खुदा का अनुग्रह है, उसका प्रेम है, हमारा जीवन है जो उसने हमें दिया है। हम जो आज जीवित हैं, हम जो आज छुड़ाए हुए लोग हैं, निश्चय ये परमेश्वर की ही दया, उसकी करुणा हम पर बरसी है कि हम आज अपने प्रभु को जानते हैं, उस यीशु नाम को जानते हैं जिस नाम को उसने हम पर प्रकट किया है। प्रभु का वचन कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। क्या सुखदाई जल का झरना इस संसार की अच्छी वस्तुएं ही हैं? क्या वो वही चीज़ें हैं जो हम लेविश अपने लाइफ को बिताएं, कि हमारे पास अच्छा मकान, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा है, हमारे पास अच्छा रुतबा है? हमारा प्रभु हमें हर एक रीति से चराता है, हमें हर एक रीति से वो सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जब भी हम आत्मिक रीति से प्यासे होते हैं, हमें उसकी ज़रूरत होती है, हम कमज़ोर होते हैं, हमारा परमेश्वर उस समय हमारे पास रहता है। प्रभु का वचन कहता है वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। निश्चय उसने अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई की है, कि उसने अपने नाम को हम पर प्रकट किया, कि हम उस नाम में आज चल रहे हैं, अपने जीवन को बिता रहे हैं। उसने संसार से हमें अलग किया है। वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो निश्चय वो अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करने वाला प्रभु है। खुदा कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद अपने वचन में कहते हैं कि वो चाहे जीवन की किसी भी परिस्थिति में आ जाएं, चाहे कितना भी अंधकार उनके लाइफ में हो जाए, लेकिन निश्चय वो कहते हैं कि मैं उससे नहीं डरूंगा, उस अंधकार की तराई से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। कोई हानि से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ रहता है। जब भी हमारे जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, हमें लॉस हो जाए जिसकी हमने कल्पना नहीं करी होती, तब हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, उसका हाथ हमारे विरोध है, उसने अपना हाथ हमारे सर पर से हटा लिया है, या वो हमारी परीक्षाएं ले रहा है। लेकिन निश्चय उस समय में भी हमें अपने परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दाऊद कहते हैं
कि वो मेरे साथ साथ रहता है। और जब हमारे परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है तो किसी भी हानि की, किसी भी बुराई की संभावना हमारे जीवन में नहीं है। प्रभु कहते हैं कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सो दाऊद ने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है कि उनके जीवन में कितने ही उनके सामने सताने वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके सर को नहीं झुकने दिया, उनको सम्मान दिया, उनको उनका अभिमान दिया। कि इस संसार में भी हमारे सामने कई शत्रु आकर खड़े हो जाते हैं जो मसीह के रूप में हम पर विरोध कर सकते हैं कि हम मसीह हैं। कई बार हमारे इस संसार के अंदर सांसारिक रूप से भी विरोधी आ जाते हैं कि हम ऐसा कैसे कर रहे हैं, हम वैसा कैसे कर रहे हैं, लेकिन निश्चय हमारा प्रभु उन सभी के सामने भी हमारे लिए मेज बिछाने वाला प्रभु है, हमारा रुतबा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। दाऊद 6 आयत में कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जब हम अपने परमेश्वर के सम्मुख हैं, हमने अपने परमेश्वर को अपना धाम माना है, हमने अपने परमेश्वर को अपना अंगीकार किया है कि वो खुदा ही है जिसने हमें जीवन दिया है, तो निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी और हम यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेंगे। प्यारो, हमारे जीवन में इस बात का अटूट विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमारे यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें तो भी हम हानि से ना डरें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। और जब हम उन सारी अपनी विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे, उन सारी नेगेटिविटी को हम पीछे छोड़ देंगे, तो निश्चय हम परमेश्वर के धाम में वास करने के योग्य हो पाएंगे प्यारो, क्योंकि वो हमें देना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके धाम में वास करें। हमें उसके योग्य होने की ज़रूरत है। हमें अपने परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करने की ज़रूरत है। चाहे कुछ भी हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के लिए डटे रहने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमारा प्रभु हमारे साथ है तो असंभव कुछ भी नहीं है। हम उससे उस सामर्थ्य को मांगे, हम उससे उस ताकत को मांगे कि हमारा परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमें उन सारे सिचुएशन से लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य दे। आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और उस खुदा से, उस परमपिता परमेश्वर से, उस यीशु से जो हमारा चरवाहा है और हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं होने देता, हम उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान जीवित अनुग्रहकारी परमपिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो खुदा। आपके जीवित नाम को हम सराहते हैं प्रभु, आपको धन्य कहते हैं मेरे यीशु मसीह। आप जीवित पर प्रभु हैं खुदावंद यीशु, आप राजाओं के राजा हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं मेरे परमेश्वर। धन्य कहते हैं सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हम सभी को जीवित रखा, संभाले रखा प्रभु, अपने महान अनुग्रह में बना कर रखा मेरे प्रभु, के आज की सुबह में हम आपको धन्य कह पा रहे हैं प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं आज के उम्दा सुंदर वचन से प्रभु, जो आपने हमें भरा है, आपने हमें याद दिलाया है प्रभु, अपने वचनों के द्वारा हमें स्मरण कराया है खुदा कि आप हमारे चरवाहा हैं प्रभु। और जब आप हमारे चरवाहा हैं यीशु, तो हमें निश्चय किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी प्रभु। धन्य कहते हैं प्रभु आपको प्रभु, धन्यवाद करते हैं जितनों ने प्रभु इस वचन को सुना है, जितनों ने परमेश्वर इस वचन को ग्रहण किया है यीशु, आपके नाम से आपके कार्य उनके जीवन में हो मेरे प्रभु, आपका विश्वास उनके जीवन में अटूट हो यीशु मसीह, कि वो इस वचन को थाम लें कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें तो भी उनको हानि से डरने की जरूरत नहीं है प्रभु। इस संसार की कोई भी बुरी परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह उन्हें नहीं हिला सकती प्रभु। आपका वचन कहता है जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? निश्चय कोई भी नहीं हो सकता प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। प्रत्येक सुनने वालों के लिए प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें यीशु, हम उन पर दया करें यीशु, उनकी समस्या उनकी बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर, आप उन पर आशीष दें मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु प्रार्थना विषय रखवाए हैं प्रभु, एक एक जन को आप छू लीजिए प्रभु। यद्यपि उनकी आंखों में परेशानी है, उनके पेट में समस्या है, उनके सर में दर्द है प्रभु, आपके नाम से चंगाई शिफा उनके जीवन में उतर आए प्रभु। हर एक उस जन को, उसके पेट को प्रभु आप छू लीजिए खुदा, उनके पेट के एक एक सिस्टम को प्रभु यीशु मसीह आप सही करिए प्रभु। लीवर, किडनी परमेश्वर, छोटी आंत, बड़ी आंत, हर एक की परेशानी, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो सूजन हो, चाहे वो कैंसर की भी परेशानी हो प्रभु, चाहे वो गैस हो, कब्ज हो प्रभु, आप उनको छुएं, आप उनको चंगा करें परमेश्वर। हर एक के लिए प्रार्थना करते जिनकी आंखों में समस्या है प्रभु यीशु के नाम से उनकी आंख चंगी हो जाए। चाहे आंखों की रोशनी कम है, आंखों में दर्द है, जलन है, लालपन है प्रभु, आंखों से सही
ही दिखाई नहीं दे रहा है पिता, आप उनको छूकर चंगा करें मेरे राजा, मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु आप छुएं प्रभु, जितनों ने चंगाई के लिए प्रार्थना करी है प्रभु यीशु के नाम से उनको आप सुने परमेश्वर। उनकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब आप हाँ और आमीन में दे मेरे राजा, कि वो आपको धन्य कह सकें, आपकी प्रजा आपको धन्य कह सके मेरे प्रभु। आप उनको धन्यवाद का मौका दें प्रभु, आप उनको धन्य कहने का मौका दें, आप उनको आनंद मनाने का मौका दें प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं आज के पूरे दिन के लिए प्रभु, आप प्रत्येक जन को संभालें मेरे प्रभु, उनके साथ साथ चलें, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई उनके जीवन में होने पाए, आप उनके मार्गों को सीधा करें, आप उनके सकरे मार्ग को प्रभु अच्छा करें मेरे प्रभु यीशु मसीह, कि वो चलकर प्रभु यीशु अपनी सारी बातों को पूरा कर सकें, अपनी सारी योजनाओं को पूरा कर सकें परमेश्वर। शैतान की सारी योजना जो वो आज के दिन में बनाता है, यीशु के नाम से उसको हरा देते हैं मेरे प्रभु, यीशु के नाम से उसको डांटते हैं पिता, कि कोई भी उसकी योजना आपके किसी भी बच्चे के जीवन से पूरी ना हो सके मेरे प्रभु। आप बड़ी दया करें यीशु, बड़ा अनुग्रह करें परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम निश्चय विश्वास करते हैं जितनों ने आपके वचन को आज सुनकर ग्रहण किया है उन्होंने जीवन पाया है, उन्होंने जीवन की ज्योति पाई है प्रभु यीशु, और निश्चय उनका मुँह कभी काला ना होने पाए परमेश्वर। आज के पूरे दिन में आप उनके साथ हैं, पवित्र आत्मा आपकी छाप उनके जीवनों में है, हम आपको धन्य कहते हैं पिता। आपका वचन कहता है विश्वास के साथ मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया तो वो तुम्हारे लिए निश्चय हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए निश्चय हो गया है प्रभु, सभी को आपने भरपूरी के साथ आशीष दे दी परमेश्वर। सारी प्रार्थना सारे आदर को आपको देते हैं, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।